ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम टिंग टिंग होता है। वो नींद से उठती है और अपने साइड में एक आदमी को सोता हुआ देखती है। फिर वो कल रात का सीन याद करती है जहाँ उसकी मदर उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रही थी क्योंकि वो ड्रंक थी। वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर मैं आज एंगेज होने वाली हूँ और आप मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो टिंग टिंग की मदर उससे बोलती है कि तुम एंगेज हो रही हो इसलिए मैं तुम्हें फैंग के रूम में लेके जा रही हूँ। फिर वो उसे फैंग के रूम में धक्का दे देती हैं तो फैंग उसे कैच करके किस करने लगता है। फिर टिंग टिंग सुबह उठ के गुस्से से बोलती है कि जरूर मेरी मदर ने मुझे यहाँ भेजा होगा। वो फैंग का फेस देखने ही लगती है। इतने में उसे उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है। दूसरी साइड से उसके ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं कि आखिरकार तुम कल रात थी कहाँ? इवन तुमने तो अपनी एंगेजमेंट पार्टी भी अटेंड नहीं करी और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा हैं और तुमसे सारे टाइज कट करना चाहते हैं। तो टिंग टिंग रोते हुए कहती है कि शायद स्टेप मदर ने मुझे हर्ट करा है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम रो मत और घर आ जाओ। तो टिंग टिंग फैंग का फेस बिना देखे ही वहाँ से चली जाती है। फिर हम टिंग टिंग को एयरपोर्ट पर देखते हैं और वो याद कर रही होती है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे अब्रॉड भेज दिया ये बोलकर कि तुम्हारी स्टोरी सारे देश में फेमस हो गई है। तो टिंग टिंग अपने मन में सोचती है कि मैं वापस आके सच्चाई का पता लगाऊंगी। वहीं उस एयरपोर्ट पे फैंग भी होता है। फैंग का सेक्रेटरी उससे बोलता है कि उस वुमेन का अभी तक पता नहीं लगा जो 3 दिन पहले आपके साथ थी। तो फैंग बोलते हैं कि उसकी चेस्ट पर एक मार्क था, ना हो वो जरूर मेरे पास आएगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देगी। फिर मिस्टर फैंग और टिंग टिंग साइड बाय साइड से गुजरते हैं। टिंग टिंग मिस्टर फैंग की आवाज सुन के अपने मन में सोचती है कि ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है, शायद ये उसी इंसान की आवाज है। फिर वो ये सोच के आगे बढ़ जाती है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एक कार मिस्टर फैंग को हिट कर देती है। 5 साल बाद टिंग टिंग रिटर्न आती है अपने 3 ट्रिपलेट्स के साथ और एकदम स्टाइल में एयरपोर्ट पे वॉक कर रही होती है। वो टिंग टिंग से बोलता है कि मदर इस बार हम चाइना इसलिए आए हैं क्या कि रिचेस्ट मैन हरकिना के सीईओ के लेग्स को ट्रीट करने के लिए? तो टिंग टिंग बोलती है कि तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो बॉस से बोलती है कि इतने साल तुम्हें सिंगल मदर होते हुए भी हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब चलो एक कार रेंट पे लेते हैं, पहले तुम मेरा यही वेट करो, मैं अभी आती हूँ। तो सारे बच्चे बोल देते हैं ये ठीक है मदर। फिर वो बोलता है कि अब मदर चली गई हैं, चलो अब हम अपने फादर को ढूंढते हैं। तो ली बोलता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि फैंग ही हमारे फादर हैं? तो वो बोलता है कि इतना श्योर तो मैं भी नहीं हूँ, इसलिए हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। तो मोमो बोलती है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम उन्हें कैसे एग्री करेंगे डीएनए टेस्ट के लिए। वो अपनी फिंगर पॉइंट करके फैंग को दिखाता है जो व्हील चेयर पे था और वो कहता है कि वो भी हमारे साथ सेम फ्लाइट पर ही थे। ली बोलता है कि मदर के आने से पहले हम अपना काम शुरू कर देते हैं। मैं और मोमो उनकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। फिर हम मिस्टर फैंग को देखते हैं। उनका सेक्रेटरी बोलता है कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में लॉस हो रहा है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने तो उनकी सैलरी भी 1 मिलियन कर दी है। सेक्रेटरी बोलता है कि ये प्रोजेक्ट इतना सिंपल नहीं है, इसमें हम 6G, कुछ मेडिसिन और फ्यूचर ब्रेन के बारे में भी बात कर रहे हैं। तभी ली बोलता है कि फ्यूचर ब्रेन इतना सिंपल नहीं है और हम देखते हैं कि ली और मोमो मिस्टर फैंग के पास खड़े हैं। फिर ली बोलता है कि आप फ्यूचर ब्रेन थेरेपी पे वर्क कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी बोलता है कि छोटे बच्चे तुम बोल क्या रहे हो? तो ली उससे अपने स्टाइल में बोलता है कि क्या तुम चुप रह सकते हो? फिर वो मिस्टर फैंग से बोलता है कि मैं आपकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर फैंग ली से बोलते हैं कि तुम सही में मेरी हेल्प कर पाओगे? तो ली बोलता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट का प्लान दिखाइए आप। तो वो प्रोजेक्ट देख के बोलता है कि ओहो, इतनी आसान चीजें भी इन लोगों से नहीं हो रही। वो बोलता है कि बस इन 3 वायर्स को फिक्स कर दो और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिस्टर फैंग ली से उसकी एज पूछते हैं तो वो 5 इयर्स बताता है। तो मिस्टर फैंग और सेक्रेटरी तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह जाते हैं। तो मोमो बोलती है कि जब मेरा भाई सिर्फ 2 साल का था तब से उसका IQ 180 है। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो क्या तुम मेरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहोगे? वहीं पीछे से वो मिस्टर फैंग के बाल तोड़ने की कोशिश
कोशिश करता है, पर तभी सेक्रेटरी उसे पकड़ लेता है। सेक्रेटरी मिस्टर फैंग से बोलता है कि ये लड़का आपके पीछे खड़ा है और आपसे कुछ करना चाह रहा है। ली मन में सोचता है कि अरे नहीं, मेरा भाई तो एक्सपोज होने वाला है। तो मोमो रोने की एक्टिंग करने लगती है और वो बोलती है कि ये अंकल कितनी जोर से बोलते हैं। तो मिस्टर फैंग अपने सेक्रेटरी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम थोड़ा धीरे बोलो और मोमो को चुप कराने की कोशिश करते हैं। इन बातों के बीच में बो उनके लगेज चेंज करके वहाँ से भाग जाता है। फिर मिस्टर फैंग मोमो से पूछते हैं कि तुम लोगों की मदर कहाँ है। तो मोमो अपनी मदर की तरफ पॉइंट करके बताती है कि वो मेरी मदर है। जब मिस्टर फैंग उसकी मदर को देखते हैं तो वहाँ तो कोई और ही लेडी खड़ी थी। तो फिर मिस्टर फैंग पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारी मदर है। तो ली बोलता है कि नहीं, मेरी मदर तो सुपर प्रिटी है, क्या आप मेरी मदर से शादी करना पसंद करोगे। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारी मदर से सिर्फ परमिशन लेनी है कि तुम मेरा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लो। फिर ली बोलता है कि शायद मेरी मदर तो आपको मना ही करेंगी और वहाँ से जाने लगता है। तो मिस्टर फैंग रुक कर उसे अपना कार्ड देते हैं और उसे कॉल करने को बोलते हैं। सेक्रेटरी बच्चों के जाने के बाद बोलता है कि ये कितने ऑसम थे, इनके पेरेंट्स क्या ही करते होंगे, मैं तो ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। फिर वो मिस्टर फैंग से बोलता है कि ये बच्चे कुछ कुछ आप जैसे नहीं दिख रहे थे। तो मिस्टर फैंग भी उसकी बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों की इंफॉर्मेशन निकालो। नेक्स्ट सीन में हम टिंग टिंग को एक होटल रूम में देखते हैं। वो अपने बच्चों से बोलती है कि जाओ जल्दी से चेंज कर लो, हमें ग्रैंडपा के बर्थडे में भी जाना है। जब टिंग टिंग अपना लगेज ओपन करती है तो वहाँ पे तो कुछ और ही रखा था। तो वो वहाँ पड़े फोल्डर को ओपन करके देखती है तो उसमें मिस्टर फैंग के सिग्नेचर थे। वो सिग्नेचर देख के बोलती है कि ये तो हमारी कंट्री के रिचेस्ट पर्सन है जो अपने लेग का ट्रीटमेंट मुझसे करवाना चाहते हैं। फिर टिंग टिंग को उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी फ्लाइट लैंड हो गई, मेरी बर्थडे पार्टी भी बस स्टार्ट ही होने वाली है, तो जल्दी आ जाना। इसी तरफ सेक्रेटरी मिस्टर फैंग का लगेज ओपन करता है तो उस बैग में तो सॉफ्ट टॉय रखा हुआ था। मिस्टर फैंग सेक्रेटरी से बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बैग का पता लगाओ, उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। मिस्टर फैंग अपने रूम के बाहर आते हैं। वो टिंग टिंग को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। टिंग टिंग आगे बढ़ने लगती है तो मिस्टर फैंग उसे पुल करते हैं और वो उनकी गोदी में गिर जाती है। वो उठ के गुस्से से बोलती है कि क्या कर रहे हो, व्हील चेयर में बैठे हो और ऐसी हरकतें। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुमने ये परफ्यूम कहाँ से लिया। टिंग टिंग बोलती है कि ये सब बकवास करनी बंद करो, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने मुझे हैरेस करा है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारी कंप्लेन तो मैं करूंगा कि तुमने मुझे हैरेस करा है। तभी उसके पास बो आ जाता है और बोलता है कि हम अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे में जा रहे हैं। मिस्टर फैंग बो को देख के बोलते हैं कि तुम चाहती क्या हो, पहले तुमने मेरा लगेज अपने बच्चों से चुरवा लिया और अब मेरे ही होटल में आ गई हो। टिंग टिंग बोलती है क्या तुम सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर फैंग हो। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों का इस्तेमाल करके मुझे अप्रोच करना चाहती हो। तभी बो मिस्टर फैंग से गुस्से में बोलता है कि मेरी मदर तो आपको जानती तक नहीं है और वो आज बहुत सालों के बाद वापस आई है हमारी कंट्री में। फिर टिंग टिंग मिस्टर फैंग से बोलती है कि तुम जैसे लोगों के तो हम मुंह भी नहीं लगते और बो के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम टिंग टिंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं। शेन उनसे बोलती है कि इतनी देर हो गई है, अब तो हम लोगों को खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। टिंग टिंग की मदर भी बोलती है कि वो अभी तक नहीं आई। शेन बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं शेन वहाँ आ जाती है और बोलती है कि हम लोग यहाँ आ गए ग्रैंडपा। फिर वो अपने ग्रैंडफादर को हेलो बोलता है तो ग्रैंडफादर उसकी बात सुन के उसे एनवेलप देने लगते हैं, बट तभी टिंग की स्टेप मदर उनसे वो लिफाफे ले लेती हैं और बोलती हैं कि इसको इनकी क्या जरूरत। फिर वो बेकार बेकार बातें करने लग जाती हैं। तो टिंग टिंग उनकी बातें सुन के एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और वो बोलती है कि 5 साल पहले जो मैं थी मैं आज वो बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझसे पंगे लेने की सोचना भी मत और अब मेरे बेटे से माफी मांगो। तो स्टेप मदर ग्रैंडफादर से बोलती
बोलती हैं कि टिंग टिंग ने मुझे थप्पड़ मारा। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने सब कुछ देखा था कि तुम भी उससे कैसे बोल रही थी, आज के बाद उससे ऐसे बोलने की हिम्मत भी मत करना। दूसरी तरफ सेक्रेटरी मिस्टर फैंग के पास आके बोलता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, जो डॉक्टर हमने ढूंढा था उसने आपको ट्रीट करने के लिए मना कर दिया है। तो मिस्टर फैंग शॉक होके पूछते हैं कि क्या? मिस्टर फैंग बोलते हैं कि उस डॉक्टर ने तो प्रॉमिस करा था कि वो मुझे ट्रीट करेगा, तो वो अब इस बात से मुकर कैसे सकता है? तो सेक्रेटरी बोलता है कि शायद आपने उस डॉक्टर को ऑफेंड कर दिया। सेक्रेटरी टिंग टिंग की फोटो मिस्टर फैंग को दिखाते हैं और फिर फोटो देख के वो शॉक होके अपने पास्ट की लड़ाई को याद करते हैं। मिस्टर फैंग सेक्रेटरी से पूछते हैं कि ये डॉक्टर अभी कहाँ है? इस साइड टिंग टिंग के ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं कि 5 साल पहले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, बट इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और मेरी प्रॉपर्टी के 30% शेयर सिर्फ तुम्हारे ही रहेंगे। तो शेन बोलती है कि ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दीजिए, नहीं तो आपको आगे जाके रिग्रेट होगा। और उसकी बात सुन के ग्रेट ग्रैंडफादर को एक हार्ट अटैक आ जाता है। टिंग टिंग उनके पास उन्हें देखने जाती है, इतने में शेन अपने बॉडीगार्ड से इशारा कर देती है। टिंग बोलती है कि कोई भी हमारे आसपास मत आना और वो उनसे बोलती है कि एम्बुलेंस बुलाओ। शेन कहती है कि अब तुम्हारी हेल्प कोई भी नहीं करेगा। तो बेचारी टिंग टिंग को मिस्टर फैंग के सेक्रेटरी को कॉल करना पड़ता है और वो बोलती है कि वो 10 मिनट्स में हेल्प भेजे और मैं तुम्हारे बॉस को ट्रीट भी कर दूंगी। शेन के बॉडीगार्ड्स टिंग टिंग पे हमला करने ही वाले थे, बट इतने में वहाँ पे मिस्टर फैंग की एंट्री हो जाती है। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि कोई हिम्मत भी मत करना उसको टच करने की। मतलब मिस्टर फैंग को देख के बोलती हैं कि तुम गलत रूम में आ गए हो, एक्टिंग तो दूसरे रूम में होती है। तो टिंग टिंग बोलती है कि ये मिस्टर फैंग है, हरकीना ग्रुप के ओनर। तो शेन बोलती है कि तुम किसी को भी ले आओगी और हम मान लेंगे कि वो ये है। सेक्रेटरी बोलता है कि बॉस आप मुझे ऑर्डर दीजिए और मैं इनके खिलाफ एक्शन लेता हूँ। उसकी बात सुन के स्टेप मदर बोलती है कि तुम तो मिस्टर फैंग के शूज के बराबर भी नहीं हो। और शेन बोलती है कि तुमने कैसे एक्टर हायर करे हैं टिंग टिंग, वो लोग मिस्टर फैंग की बुराई कर ही रहे थे। इतने में शेन रेड वाइन जमीन पे फेंक देती है और मिस्टर फैंग से बोलती है कि नील डाउन हो जाओ अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं। वो मिस्टर फैंग से बोलता है कि आप नील डाउन मत हो ना। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं तो नील डाउन बिल्कुल भी नहीं होगा, बट कोई यहाँ पे अब नील डाउन ही होने वाला है। टिंग मैनेजर को कॉल करती है। मैनेजर एंटर होता है तो वो उनसे बोलती है कि ये इंसान हमें परेशान कर रहा है। मैनेजर जब मिस्टर फैंग को देखते हैं तो फिर वो उनके सामने झुक के उन्हें ग्रीट करते हैं। तो शेन शॉक होके पूछती है कि क्या सही में ये मिस्टर फैंग है? तो मैनेजर उसे स्लैप करके बोलता है कि क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो गई हो? शेन बोलती है कि इसे तो टिंग टिंग जानती है, ये असली कैसे हो सकता है? तो मैनेजर मिस्टर फैंग से शेन की साइड से अपोलोजाइज करते हैं। फिर मैनेजर शेन को बहुत ही ज्यादा मारता है। स्टेप मदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी आती हैं, तो फिर मैनेजर उन्हें भी साइड में ही धकेल देता है। फिर स्टेप मदर मिस्टर फैंग से माफी मांगती है। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम्हें शायद टिंग टिंग से माफी मांगनी चाहिए। टिंग स्टेप मदर की तरफ देख के बोलती है कि मुझे तो तुम्हें देखने का भी मन नहीं कर रहा। स्टेप मदर फिर ग्रेट ग्रैंडफादर से बोलती हैं कि ये आपकी ग्रैंड डॉटर है, इसे प्रोटेक्ट करो। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जब तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। मैनेजर शेन को धक्का मारते हुए उस रूम से बाहर निकाल देता है। सेक्रेटरी टिंग टिंग से मिस्टर फैंग के लेग को ठीक करने की बात करता है। ग्रैंडफादर भी टिंग टिंग को उनकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं, तो टिंग टिंग भी एग्री करती है, बट वो बोलता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। सेक्रेटरी बोलता है कि प्लीज तुम भी मान जाओ, इवन तुम्हारी मदर भी मान गई है इस काम के लिए। वो बोलता है कि तुमने हमारी मदर को इंसल्ट करा था और तुमने अभी तक उसकी एलिमनी भी नहीं दी हमें। तो फिर मिस्टर फैंग पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो वो बोलता है कि हमें $1 बिलियन दे दो। टिंग उसे चुप कराती है। वो अपनी मदर को चुप करके बोलता है कि अभी मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। फिर वो मिस्टर फैंग से बोलता है कि आपको पैसे चाहिए या अपने पैर। फिर वो मिस्टर फैंग को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। सेक्रेटरी बोलता है कि इसने कुछ शब्द बोल के $1 बिलियन अर्न कर लिए।
ये तो बहुत ही ज्यादा होशियार लड़का है। मिस्टर फैंग टिंग से बोलते हैं कि जल्द से जल्द मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो टिंग बोलती है कि पहले मैं एक घर ढूंढ लूं। इतने में सेक्रेटरी बोलता है कि आपने अभी तो इतने शानदार विला लिए हैं तो उनके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। तो टिंग बोलती है कि आप मेरी मेडिकल फीस में से वहाँ का रेंट कट कर लेना। एक सीन में टिंग मिस्टर फैंग की पल्स चेक कर रही थी। सेक्रेटरी उनसे पूछता है कि क्या मिस्टर फैंग के लेग क्योर हो पाएंगे। तो टिंग बोलती है कि शायद इनका बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और इनके लिए वापस खड़ा हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही होगा। सेक्रेटरी पूछता है कि क्या कोई चांस नहीं है इनके पैरों को ठीक होने का। तो टिंग बोलती है कि वेस्टर्न मेडिसिन से तो नहीं पर चाइनीज मेडिसिन से हम इन्हें क्योर कर सकते हैं। टिंग मिस्टर फैंग से उनकी पैंट उतारने को बोलती है तो सेक्रेटरी उसे रोकने लगता है। तो टिंग बोलती है कि मुझे इसका पैर देखना है, मैं ऐसे कैसे देखूं। थोड़ी देर बाद टिंग पूछती है कि आपका ये एक्सीडेंट कब हुआ था। तो सेक्रेटरी बोलता है कि ये एक्सीडेंट कार से हुआ था और वो भी 5 साल पहले। टिंग मन में सोचती है कि बेचारे अमीर लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर टिंग मिस्टर फैंग को एक मेडिसिन खाने को बोलती है तो मिस्टर फैंग वो मेडिसिन लेते नहीं। तो सेक्रेटरी बोलता है कि मिस्टर फैंग को 5 बार पॉइजन देने की कोशिश की गई है। फिर टिंग मिस्टर फैंग को वो दवाई देती है, वो नहीं खाते तो वो बोलती है कि ठीक है मत खाओ, तुम्हारे पैर भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना परेशान रहता होगा। तो टिंग गुस्से में बोलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए मर चुका है। तो सेक्रेटरी पूछता है कि अभी आपका हस्बैंड वैसे सच्ची में कहाँ है। तो टिंग बोलती है कि बस वो मेरे लिए मर ही चुका है। फिर टिंग बोलती है कि मैं तो मैरिड ही नहीं हूँ और ये मेरे बच्चे तो सिर्फ मेरे ड्रंक होने की वजह से हैं। फिर मिस्टर फैंग याद करते हैं कि ये सेम इंसिडेंट तो मेरे साथ भी हुआ था और वो भी बिल्कुल 5 साल पहले। टिंग भी 5 साल से अब्रॉड में है। फिर टिंग मिस्टर फैंग से बोलती है कि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, मैं आपको कुछ पिल्स प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। फिर सेक्रेटरी को एक कॉल आता है। फिर वो कॉल करके मिस्टर फैंग से बोलता है कि फ्यूचर ब्रेन प्रोजेक्ट में फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि चलो जल्दी से ऑफिस चलते हैं। इसमें एक एम्प्लॉय मिस्टर फैंग से बोलता है कि हमारे टेक्नीशियंस एक प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं और कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। फैंग बोलता है कि कोई तो तरीका निकालो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का। तो एम्प्लॉय बोलता है कि जिस टेक्नीशियन ने वो वायर वाली प्रॉब्लम फिक्स करी थी शायद वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि ली की मदर से कोई बात हुई क्या, सेक्रेटरी से पूछा उन्होंने। मिस्टर फैंग के पास एक फीमेल वर्कर आती है और वो बोलती है कि नीचे कुछ बच्चों ने आपको ये देने के लिए बोला। जब वो पेपर ओपन करते हैं तो उसमें तो ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा था जैसे मैट्रिमनी साइट्स पे पूछा जाता है। तो फैंग सेक्रेटरी से ऑर्डर देते हैं कि उन बच्चों को ऊपर लेके आओ। मोमो ऊपर आके बोलती है कि हैंडसम अंकल हम तो आपसे फिर से मिल गए। तो फैंग मन में सोचते हैं कि ये लड़की मुझे इतनी फेमिलियर सी क्यों लगती है और इससे मुझे इतनी अच्छी वाइब्स क्यों आती हैं। ली मोमो को डांट के बोलता है कि हमारी मदर ने हमें ये नहीं सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया है कि स्ट्रेंजर्स से हमें दूर ही रहना चाहिए। मिस्टर फैंग उन बच्चों से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा सरनेम सूसू है। तो ली बोलता है तो क्या आप मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। मिस्टर फैंग बोलते हैं नहीं मैं तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट जरूर दूंगा। फिर ली बोलता है कि मुझे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है तो आप मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट्स ले आइए। एन एम्प्लॉय ली से उस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस शेयर करता है और उसे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने को बोलता है। मिस्टर फैंग ली से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदर से मिल सकता हूँ। तो ली बोलता है कि आपको कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे मेरी मदर से मिलने के लिए। तो मोमो बोलती है कि क्या आप हमारी मदर से शादी करोगे। मिस्टर फैंग बोलते हैं क्यों तुम्हारी मदर से कोई शादी नहीं कर रहा क्या। तो मोमो बोलती है यहाँ से लेके फ्रांस तक मेरी मदर के लिए लाइनें लगी पड़ी हैं। ली को बो की कॉल आ जाती है। बो से बोलता है कि ग्रैंडपा सोच रहे हैं कि तुम दोनों मिसिंग हो और मदर भी तुम्हें हरकीना ग्रुप में ढूंढती आ ही रही होती है। तो ली वो फोन कट करके अपनी बहन के साथ वहाँ से भागता है। सेक्रेटरी उनके जाने के बाद बोलता है कि ये बच्चा तो कुछ आपके जैसा ही दिखता है।
फिर वो थोड़ा शांत होके बोलता है कि नहीं नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता। फिर मिस्टर फैंग अपने बाल का एक टुकड़ा तोड़ के सेक्रेटरी को देते हैं और डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। दूसरी साइड टिंग टिंग अपने फोन की लोकेशन चेक कर रही थी। फिर उसे ली की कॉल आती है। वो ली से पूछती है कि तुम हरकीना ग्रुप में हो क्या? तो ली बोलता है नहीं नहीं, हम तो घर ही पर खेल रहे हैं। तो फिर वो सोचती है कि शायद मेरे फोन में लोकेशन गलत नजर आ रही है। इतने में मिस्टर फैंग उसके सामने आ जाते हैं। मिस्टर फैंग टिंग टिंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो मन में सोचते हैं कि शायद यही ली और मोमो की मदर हैं। टिंग मन में सोचती है कि मैं ना ये नहीं बता सकती कि मैं ली और मोमो की मदर हूँ। तो वो बात बदल के कहती है कि मैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देने आई थी। वो दवाई दे के बोलती है कि दिन में 3 गोली गुनगुने पानी के साथ लेना। टिंग के जाने के बाद सेक्रेटरी बोलता है कि ये आपको यहाँ पे मेडिसिन देने आई थी, कहीं इन्हें आपसे प्यार तो नहीं हो गया। उसी तरफ शेन टिंग टिंग को कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे डैड ने जो सुसाइड नोट छोड़ा था वो अभी मेरे पास है, तो क्या तुम मुझसे वो लेना चाहोगी? तो टिंग टिंग बोलती है कि तुम अपने पास ही रखो उसे और फ्रेम भी करा लेना, मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो शेन कहती है कि उस सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि 5 साल पहले तुम किस आदमी के साथ थी, तो क्या तुम्हें अभी भी कोई सुसाइड नोट नहीं चाहिए? तो टिंग टिंग पूछती है कि बताओ मुझे अभी कहाँ जाना है? तो शेन बोलती है कि तुम रूम नंबर 6 में आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। टिंग टिंग शेन के पास पहुँचती है तो शेन उससे बोलती है कि अरे सिस्टर, आप इतनी जल्दी आ गई, चलो बैठो मेरे साथ ड्रिंक कर लो। तो टिंग टिंग बोलती है कि तुम्हारी मदर ने ही मुझे कुछ साल पहले एक ग्लास वाइन पिला के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या तुम भी मेरे साथ सेम काम करना चाहती हो? तो शेन बोलती है कि मेरी मदर है और मैं हूँ। टिंग टिंग पूछती है कि अगर मैंने ये ड्रिंक करी तो क्या तुम मुझे सुसाइड नोट दे दोगी? शेन इस बात के लिए एग्री करती है। तो टिंग टिंग ड्रिंक कर लेती है। टिंग टिंग शेन से फिर सुसाइड नोट मांगती है। तो शेन टिंग टिंग से बोलती है कि मेरे डैड ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे और मदर के नाम कर दी, तो मैं वो सड़ा हुआ सुसाइड नोट क्यों ही याद रखूंगी। बेचारी टिंग टिंग बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी और उससे बोला भी नहीं जा रहा था और वो स्लिप होके नीचे गिर जाती है। फिर शेन एक आदमी को रूम में बुलाती है और उससे कहती है कि इसकी वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट कर देना, और वो रूम से चली जाती है। पीछे से टिंग टिंग भी उसके पीछे आ जाती है। तो शेन बहुत ही ज्यादा शॉक में पूछती है कि तुम ठीक कैसे हो गई? तो टिंग टिंग बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा समझदार हूँ, मैंने पहले से ही एंटीडोट अपने साथ ही रखा था। दूसरी साइड हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो इंजर्ड होके हॉस्पिटल में है। सेक्रेटरी मिस्टर फैंग से बताता है कि जब टिंग टिंग ने आपको देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लग गई थी, वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल ही नहीं है, डॉक्टर थोड़ी ना ऐसे बिहेव करते हैं। फिर सेक्रेटरी मिस्टर फैंग से बोलता है कि आपकी डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है तो मैं उसे लेने जाता हूँ। इतने में टिंग टिंग के ग्रैंडफादर मिस्टर फैंग को देखने आ जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई? मिस्टर फैंग बोलते हैं अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोटें आई हैं। टिंग टिंग के ग्रैंडपा मिस्टर फैंग से बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि टिंग टिंग के साथ 5 साल पहले जो हुआ मैं उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि वो तो अब्रॉड में थी, आप उसे प्रोटेक्ट भी कैसे करते? तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये इंसिडेंट तो चाइना में ही हुआ था। तो मिस्टर फैंग शॉक होकर पूछते हैं कि सही में ये इंसिडेंट चाइना में ही हुआ था। फिर मिस्टर फैंग अपने मन में सोचते हैं कि क्या वो लेडी टिंग टिंग ही है। इधर में टिंग टिंग बो के साथ हॉस्पिटल रूम में आती है। बो पूछता है कि अंकल अब आप कैसे हो? तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि मैं जल्दी डिस्चार्ज होने वाला हूँ। फिर मिस्टर फैंग बो के सर पे हाथ घुमाते हुए उसका एक बाल ले लेते हैं। फिर जब सेक्रेटरी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेके आता है तो मिस्टर फैंग बो का बाल भी सेक्रेटरी को देते हैं और उससे कहते हैं कि इसका भी डीएनए कराओ। फिर सेक्रेटरी उन्हें वो वाली डीएनए टेस्ट दिखाता है तो वो देखते हैं और शॉक हो जाते हैं कि सही में ये मेरे ही चाइल्ड है। वो मन में सोचते हैं कि जो वो लेडी मेरे साथ 5 साल पहले थी वो टिंग टिंग नहीं है और मैं ये बात सुन के इतना डिसअपॉइंट क्यों हो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मिस्टर फैंग की मदर और जिया उस हॉस्पिटल रूम में एंटर करते हैं। तो फैंग की मदर उनसे कंसर्न होके पूछती हैं कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। तो मिस्टर फैंग अपने सेक्रेटरी को डांटते हैं कि मेरी
मदर को इसके बारे में पता क्यों लगने दिया, तो उसकी मदर उन्हें ही डांटती है। फिर मिस्टर फैंग की मदर भी उस 5 साल पुरानी लेडी के बारे में बात करती है। तो जिया अपने मन में सोचती है कि इन्हें काश वो औरत ना ही मिले तो अच्छा होगा। फिर जिया बोलती है कि उस वुमेन की वजह से तो आपको हर टाइम हर्ट ही होता रहता है। 5 साल पहले वो एक्सीडेंट भी आपका उसी वजह से हुआ था और अब ये। तो मदर बोलती है कि काश वो औरत तो हमें ना ही मिले, वो तो एक डिजास्टर है। सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं मैम, इस बार मिस्टर फैंग को चोट डॉक्टर टिंग टिंग को प्रोटेक्ट करते हुए लगी है। तो मदर पूछती है कि ये डॉक्टर टिंग टिंग कौन है। तो सेक्रेटरी बोलता है कि जो मिस्टर फैंग के लेग का ट्रीटमेंट कर रही हैं। मिस्टर फैंग सेक्रेटरी को चुप कराते हैं। तो मदर बोलती है कि क्या तुम्हारा पैर ट्रीट हो सकता है। में जिया बोलती है कि कोई भी डॉक्टर बाहर क्यों ही जाएगी, शायद वो एक फ्रॉड है और मिस्टर फैंग के पैसे लूटना चाहती है। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि वो कोई भी फ्रॉड नहीं है। इस साइड हम टिंग टिंग को देखते हैं। वो अपने मन में सोचती है कि मिस्टर फैंग ने मुझे बचाने के लिए एक नाइफ ब्लॉक कर दिया। वो उनके हॉस्पिटल रूम में एंटर करने ही लगती है तो उसे अंदर से आवाज आती है। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि वो सिर्फ मेरा पैर ठीक कर रही है, इसलिए मैंने उसे प्रोटेक्ट करा। वो मन में सोचती है कि ये इंसान से भी सिर्फ मतलब ही है। टिंग टिंग बहुत एरोगेंट होके रूम में एंटर करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करता है। तो मिस्टर फैंग सोचते हैं कि ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है। सेक्रेटरी सबसे टिंग टिंग को इंट्रोड्यूस कराता है। तो जिया बोलती है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर मिस्टर फैंग को ठीक नहीं कर पाए, तो ये तो मुझे फिर भी फ्रॉड लग रही है। तो मदर मिस टिंग टिंग से वो ट्रीटमेंट रोकने के लिए बोलती है। तो टिंग टिंग बोलती है कि मैं इनको ठीक कर सकती हूँ और फैमिली की तो बात ही ना करो, वो तो इन्हें जहर दे के मारना चाहते हैं। टिंग मदर की बुरी बुरी बातें सुन के गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो मिस्टर फैंग को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती है और वो कहती है कि ये आज की मदद का बदला है और वहाँ से चली जाती है। पर मिस्टर फैंग भी उठ के वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो जिया और मदर उन्हें सहारा देती है। दूसरी साइड टिंग टिंग हॉस्पिटल में खड़ी थी, तभी वहाँ फुपई आ जाता है और टिंग टिंग को हक करने लगता है और पीछे से मिस्टर फैंग भी ये सब नोटिस कर रहे थे। जिया और मिस्टर फैंग की मदर उन्हें टिंग टिंग के खिलाफ और भी ज्यादा भड़काने लग जाते हैं। मिस्टर फैंग भी सेक्रेटरी को दूसरा डॉक्टर ढूंढने के ऑर्डर देते हैं। फुपई और टिंग टिंग को देखते हैं। फुफई टिंग टिंग के साथ अब्रॉड में था। टिंग टिंग फुफई से पूछती है कि तुम वापस कैसे आ गए। तो वो बोलता है कि तुम और तुम्हारे बच्चे आ गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ गया। फिर उसने बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था, असल में मेरे ग्रैंडपा बीमार होते जा रहे हैं तो उनका बिजनेस कोई ना कोई तो हैंडल करेगा ही ना। फिर वो टिंग टिंग से पूछता है कि वीकेंड पे हमारी एक डांस पार्टी है और मेरे पास कोई भी फीमेल कंपेनियन नहीं है, तो क्या तुम ज्वाइन करोगी। टिंग थोड़ा सोचती है फिर एग्री कर देती है। मिस्टर फैंग अपने रूम में बैठे थे, तभी वहाँ जिया और सेक्रेटरी एंटर करते हैं। जिया बोलती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, सैटरडे को एक डांस है तो क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे। मिस्टर फैंग उसे मना कर देते हैं। तभी सेक्रेटरी बताता है कि मिस टिंग टिंग फुफई के साथ उनकी कंपेनियन बन के जा रही हैं। तो मिस्टर फैंग भी उस डांस को आने के लिए एग्री कर देते हैं। जिया गुस्से में बोलती है कि तुम सिर्फ टिंग टिंग की वजह से उस डांस में जा रहे हो। तो मिस्टर फैंग उससे कहते हैं कि गेट आउट। आगे जाने के बाद सेक्रेटरी मिस्टर फैंग को की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है जो कि मैच नहीं होती। मिस्टर फैंग सोचते हैं कि टिंग टिंग वो लेडी बिल्कुल भी नहीं है, अब तो ये बिल्कुल कंफर्म ही हो गया, बट मैं इतना डिसअपॉइंटेड क्यों फील कर रहा हूँ। खैर ये सब छोड़ो, अब मुझे ली और मोमो की मदर को ढूंढना है। फिर ली और मोमो मिस्टर फैंग के रूम में एंटर करते हैं। मोमो मिस्टर फैंग की तबीयत के बारे में पूछती है तो ली उससे बोलता है कि ये स्ट्रेंजर है, इनसे इतना क्लोज भी मत हो। मिस्टर फैंग ली को की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और मुझे डैड बोलो। ली मना करने लगता है और फिर उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। तो मोमो चिल्ला के उन्हें लड़ने के लिए मना करती है। फिर मिस्टर फैंग मोमो से उसे फादर बोलने के लिए कहते हैं तो मोमो बोलती है कि पहले आप हमारा टेस्ट पास कर लो, फिर ही हम आपको फादर बोलेंगे। फिर मिस्टर फैंग मोमो से पूछते हैं कि तुम्हारी मदर कौन है। तो फिर मोमो बोलती है कि पहले आपको हमारा टेस्ट पास करना होगा। ली और मोमो वहाँ से जाने लगते हैं तो मिस्टर फैंग सेक्रेटरी से कहते हैं कि इन्हें पकड़ो। सेक्रेटरी मोमो को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो तो उसे उठा के ही पटक देती है। नेक्स्ट डे हम पार्टी का सीन देखते हैं। जिया एक ड्रिंक में कुछ मिला के वेटर से बोलती है कि ये ड्रिंक
ड्रिंक मिस्टर फैंग को दे देना। अंदर पार्टी में फुफई और टिंग बात कर रहे थे। फिर फुफई बोलता है कि मैं वॉशरूम होके आता हूँ। इतने में ही मिस्टर फैंग अपनी स्टिक के साथ पार्टी में एंटर करते हैं। फिर उन्हें ड्रिंक देता है तो टिंग सोचती है कि ये अभी रिकवर कर रहे हैं तो ये ड्रिंक नहीं कर सकते, तो उनके पास जाके वो ग्लास लेके खुद ड्रिंक कर लेती है और उन्हें जूस पीने को बोलती है। मिस्टर फैंग टिंग को कुछ बातें सुनाने लगते हैं तो टिंग बोलती है कि मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि आपका पैर अभी भी रिकवर हो रहा है। टिंग वो ड्रिंक पीने की वजह से बहुत ही ज्यादा डिजी फील कर रही होती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर फैंग को भी थोड़ी डिजीनेस फील होती है। तो एक वेटर टिंग और मिस्टर फैंग को एक रूम में छोड़ देता है। फिर टिंग और मिस्टर फैंग रोमांटिक होने लग जाते हैं और मिस्टर फैंग टिंग की चेस्ट पे वो मार्क भी देख लेते हैं। उसी साइड जिया बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। फिर उसने उस रूम पे जाके एक आदमी को कॉल करा और टिंग को वहाँ से उठवा लिया, बट ये होते हुए बो ने भी देख लिया था। फिर वो हेल्प के लिए कॉल करता है। फुफई भी होता है और गुंडों को टिंग के पास देख के वो उनकी पिटाई करके टिंग को प्रोटेक्ट कर लेता है। जब वो बुरे लोग उस होटल से निकल ही रहे थे तभी टिंग के तीनों बच्चे उनका बाहर वेट कर रहे थे। फिर मोमो उन गुंडों की अच्छे से धुनाई कर देती है और वो भी सब कुछ बता देते हैं कि कैसे जिया ने उनको पैसे दिए थे उनकी मदर को बुली करने के लिए। तो वो बोलता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इस साइड मिस्टर फैंग की आंखें खुलती हैं और वो सोचते हैं कि कल रात भी वही लेडी थी जिसकी चेस्ट पर स्कार था। ये उनके साइड में लेटी हुई जिया उनसे बोलती है कि मिस्टर फैंग मैं आपके कल साथ थी। मिस्टर फैंग कहते हैं कि बातें बनाना बंद करो, मुझे सब पता है कि तुम तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं थी। अगर साबित कर सकती हो तो तुम मुझे अपनी चेस्ट दिखाओ। तो वो ऑफ कोर्स उन्हें अपनी चेस्ट तो नहीं दिखा पाती क्योंकि वो झूठ बोल रही होती। अपनी बात पे अड़ी रहती है कि मैं ही आपके साथ थी। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि जाओ मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ, मैं तब जाके मानूंगा। तो वो सोचती है कि शायद मुझे अब सच बताना ही होगा। तो वो कहती है कि मिस्टर फैंग नहीं थी मैं कल आपके साथ। फिर मिस्टर फैंग बोलते हैं कि वो कौन लेडी थी जो कल मेरे साथ थी। तो फिर वो कहती है कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसने मास्क लगा रखा था। मिस्टर फैंग एक कॉल लगाते हैं और उससे कहते हैं कि सारे के सारे टीवी कैमरास चेक कर लो इस फ्लोर के और मुझे पता करके बताओ कि कल मेरे साथ कौन लेडी थी। फिर मिस्टर फैंग उस रूम से चले जाते हैं और जिया बस कहती रह जाती है कि ये आदमी उस टिंग को कब भूलेगा। फिर हम टिंग को देखते हैं जो अपने बच्चों के आवाज आके बैठती। तो ली अपनी मदर से बोलता है कि कल आप बिल्कुल अनकॉन्शियस घर आई थी। फिर मोमो बोलती है कि फुफई अंकल आपको वहाँ छोड़ने आए थे। तो टिंग पूछती है और मेरी ड्रेस किसने चेंज करी। तो फिर मोमो बोलती है कि मैंने आपकी ड्रेस चेंज करी थी। फिर ली बोलता है कि अब से आप ड्रिंक करना बिल्कुल ही बंद कर दो। तो टिंग उसकी बात पर एग्री कर देती है। फिर टिंग बोलती है कि मैंने तो ज्यादा ड्रिंक भी नहीं करी थी, मुझे शायद कुछ अलग सा लग रहा है। फिर टिंग अपना फोन ढूंढने लगती है पर उसे उसका फोन नहीं मिलता। फिर हम मिस्टर फैंग को देखते हैं। सेक्रेटरी उनसे बोलता है कि कल रात की वो सारी फुटेज डिलीट हो गई हैं, बट यही फुटेज है हमारे। तो मिस्टर फैंग देखते हैं कि फुफई टिंग को उठा के वहाँ से ले जा रहा होता है। फिर मिस्टर फैंग सोचते हैं कि मेरी मेमोरी इतनी खराब कैसे हो गई। फिर मोमो मिस्टर फैंग को कॉल करती है कि मेरी मदर का फोन शायद आपके पास छूट गया है। मिस्टर फैंग मोमो से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे अपनी मॉम से मिलवा दो। तो टिंग बोलती है कि मेरा ब्रदर मुझे बहुत डांटेगा अगर मैंने अभी आपको उनसे मिलवा दिया और कॉल कट कर देती है। फिर मिस्टर फैंग सोचते हैं कि कल रात मेरे साथ टिंग भी नहीं थी तो शायद ली और मोमो की मदर ही होगी। फिर हम मोमो को देखते हैं, वो अपनी मदर से बोलती है कि अंकल फैंग आपसे मिलना चाहते हैं सेंचुरी होटल में। तो पूछती है कि कौन अंकल फैंग। तो मोमो बोलती है कि अर्कीना के ओनर मिस्टर फैंग। तो टिंग पूछती है कि तुम्हें उनके बारे में कैसे पता। तो फिर वो कहती है कि वो इतने फेमस हैं तो मुझे भी उनके बारे में पता चल ही गया। फिर टिंग मिस्टर फैंग से मिलने चली जाती है। फिर हम ली और वो बात करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि हम एक मिशन पे हैं, हम उस लेडी को ढूंढ रहे हैं जिसने कल रात हमारी मदर को बुली करा था। फिर टिंग को हम सेंचुरी होटल में बैठा हुआ देखते हैं। मिस्टर फैंग भी वहाँ पहुँचते हैं बट उन्हें पता ही नहीं था कि वो टिंग से मिलने आए हैं। इतने में ही टिंग को एक कॉल आती है कि उसके ग्रैंडफादर को एक अटैक आया है। तो वो भागी हॉस्पिटल की तरफ भागती है। उसी तरफ मिस्टर
फैंग जिस लेडी से मिलने आए होते हैं उसका वेट करने लगते हैं, बट वो आती ही नहीं है। वेट करने के बाद मिस्टर फैंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मोमो की मदर का नंबर सेंड कर रहा हूँ, इस नंबर के ओनर का जल्द से जल्द पता लगाओ। दूसरी तरफ टिंग टिंग अपने ग्रैंडफादर को देखने आती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस लेने की वजह से इन्हें ये अटैक आ गया। फिर हाउस हेल्पर टिंग टिंग को बताता है कि इन्हें बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है, शेन फैमिली ने इनसे डील कैंसिल कर दी, इस वजह से इन्हें अचानक से अटैक आ गया। फिर जब ग्रैंडपा कॉन्शियस होते हैं तो टिंग टिंग उनसे बोलती है कि शेन फैमिली की प्रॉब्लम मैं हैंडल करती हूँ, आप रेस्ट करिए। फिर टिंग टिंग मिस्टर फैंग के पास इस प्रॉब्लम के लिए हेल्प लेने जाती है। वो कुछ बोलने ही वाली थी तभी किट्री आके बोलता है कि हमने आपके नंबर दिए हुए पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया है। मिस्टर फैंग बोलते हैं टिंग टिंग तुम बोलो क्या बोल रही थी। तो फिर टिंग टिंग बोलती है कि आप कंटिन्यू करिए, मैं बाद में आके बात करती हूँ। फिर जब वो इस पर्सन की फोटो देखते हैं तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं बिकॉज वो टिंग टिंग की बजाय कोई और ही लेडी होती है। टिंग टिंग को फिर से कॉल आती है कि उसके ग्रैंडपा फिर से फेंट हो गए हैं और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो अनअवेलेबल आता है तो वो उसको टेक्स्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जब टिंग टिंग हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे एक टेक्स्ट आता है जो मिस्टर फैंग ने ही करा था और उसमें लिखा था कि तुम मुझे आज रात सेंचुरी होटल में मिलना, मैं 4 साल पहले वाले इंसिडेंट वाला आदमी हूँ। फिर टिंग टिंग कॉल करके जिया के साथ एक अपॉइंटमेंट करती है और फिर वो उससे जब मिलने जाती है तो वो उससे कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर की कंपनी के साथ वो डील मत तोड़ो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो जिया बोलती है कि क्या तुम मुझसे भीख मांग रही हो। फिर जिया बोलती है कि मुझसे रिक्वेस्ट करो बहुत ज्यादा। बेचारी टिंग टिंग उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है पर वो फिर भी नहीं मानती तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर जिया के पास उसका स्पाई आता है और उसे बताता है कि मिस्टर फैंग का जो चाइल्ड है वो बो है जो कि टिंग टिंग का लड़का है। तो जिया ऑर्डर देती है कि इस बच्चे को आज के आज ही मरवा दो। टिंग टिंग सेंचुरी होटल मिस्टर फैंग से मिलने पहुंचती है तो उसे अचानक से कॉल आती है कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है तो वो भागी भागी अपने घर भागती है। मिस्टर फैंग भी टिंग टिंग के पीछे पीछे जाते हैं। टिंग अपने घर पे मोमो और ली के साथ रो रही थी। तभी वहाँ मिस्टर फैंग आते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बो कैसे किडनैप हुआ। तो ली उसे बताता है कि हम गेम खेल रहे थे, तभी एक कार आई और बो को उठा के ले गई। अभी मोमो टिंग टिंग को मॉम कह के कुछ कहती है तो फिर मिस्टर फैंग सुन के कहते हैं कि तुमने इसे मॉम बोला। मिस्टर फैंग सोचते हैं कि अभी इस सब का टाइम नहीं है, मैं पहले उसे बचाता हूँ फिर इनसे बात करूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग सेक्रेटरी से मनी अरेंज करने के लिए कहते हैं। फिर हम किडनैपर के साथ बो को देखते हैं। किडनैपर बो को जमीन में गाड़ने ही लग रहे थे। वो उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें $100 मिलियन दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे। दूसरा किडनैपर बोलता है कि ये बकवास कर रहा है, अपना काम कंटिन्यू करो। तभी एक कॉल आता है और उन्हें पैसे ऑफर होते हैं तो वो बो को छोड़ देते हैं। वो वहाँ से भाग के रेस्क्यू हो गया। जिया का एजेंट उसे कॉल करके बोलता है कि आपका दिया हुआ मिशन फेल हो गया और वो बच्चा वहाँ से भाग गया। तो जिया फ्रस्ट्रेट होके वो कॉल कट कर देती है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बो को अभी के अभी सर्जरी की जरूरत है और हमें ब्लड लॉस हो गया है तो हमें जल्द से जल्द उसका ब्लड टाइप का ब्लड चाहिए। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि मैं ब्लड दे सकता हूँ। तो टिंग टिंग बोलती है कि अभी ये सब करने का टाइम नहीं है और कहीं बाहर से ब्लड अरेंज करवाओ। तो मिस्टर फैंग किट्री को ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द वो के ब्लड सैंपल ब्लड टाइप को अरेंज करवाओ। फिर सेक्रेटरी जल्दी से जाके बो के लिए ब्लड अरेंज करके लेके आता है। फिर वो ठीक हो जाता है। फिर मिस्टर फैंग और टिंग टिंग की शादी की बातें होने लगती हैं और हॉस्पिटल रूम में बिल्कुल मस्ती का माहौल हो जाता है। तभी टिंग टिंग को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप मदर उसके ग्रैंडफादर को परेशान कर रही है मनी के लिए। टिंग टिंग वहाँ पहुँचती है तो उसकी स्टेप मदर उसे और सुनाने लगती है। फिर उसके साथ मिस्टर फैंग भी वहाँ आ जाते हैं और पीछे पीछे ली और मोमो भी। मोमो मिस्टर फैंग को अपना डैड बोलती है। स्टेप मदर उसकी बात सुन के वो कहती है कि ये तुम्हारे फादर कैसे हो सकते हैं। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप मदर मिस्टर फैंग से मीठी मीठी बातें करके उनसे मनी मांगने लगती हैं। तो ली उन्हें सुनाने लगता है। तो स्टेप मदर ली को हिट करने जा ही रही थी तभी मिस्टर फैंग उसे रोक के अपने बॉडीगार्ड्स को बुलवा के उस रूम से निकलवा देते हैं। ग्रैंडपा को पता चलता है कि मिस्टर फैंग ही ली और मोमो और के
फादर हैं तो वो मिस्टर फैंग से शादी करने के लिए बोलते हैं। टिंग टिंग बोलती है कि हमें शादी करना इतना जरूरी भी नहीं है, पर ग्रैंडपा कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्हें मना ही लेते हैं। फिर मोमो भी अपनी मदर से बोलती है कि इन्हें शादी के लिए बोलो, तो टिंग टिंग भी मिस्टर फैंग से शादी के लिए बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम टिंग टिंग और मिस्टर फैंग के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं। मिस्टर फैंग अपनी फैमिली के साथ अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो लोग किचन में फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर फैंग अपने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, तभी उनकी मॉम घर में एंटर करती हैं और कहती हैं कि मेरी एज बढ़ती ही जा रही है, तो क्या तुम शादी कर लोगे मेरे लिए, और उसे कुछ फोटोज दिखाने लगती हैं। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। तभी मिस्टर फैंग के बच्चे उन्हें फादर बोलते हैं, तो ग्रैंडमा सुन के शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। तो मिस्टर फैंग हाँ बोलते हैं और ग्रैंडमा उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग जाती हैं। और फिर वो पूछती हैं कि इन बच्चों की मदर कौन है, तो टिंग टिंग भी अंदर से निकलती है। तो ग्रैंडमा टिंग टिंग को देखकर उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं और उसे एक 1 मिलियन का चेक भी देती हैं। फिर सेक्रेटरी आके बताता है कि उस दिन मिस टिंग टिंग को जिया की वजह से ड्रग मिला था, उसी ने सारी की सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग करी थी। मिस्टर फैंग सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं कि जिया को एकदम जड़ से खत्म कर दो। ये तरफ जिया अपने फोन में न्यूज देखती है कि मिस्टर फैंग ने शादी कर ली है 5 साल पुराने इंसिडेंट वाली वुमन से। ये न्यूज सुन के एकदम गुस्से से लाल हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर फैंग की मदर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने आती है और उनके साथ खेल ही रही थी। अभी मिस्टर फैंग और टिंग टिंग भी वहाँ आ जाते हैं, तो मिस्टर फैंग की मदर टिंग टिंग को एक ब्रेसलेट देती है। टिंग टिंग वो लेने से मना करती है, तो मिस्टर फैंग की मदर बोलती है कि ये हमारी फैमिली का रिचुअल है, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर मिस्टर फैंग की मदर बोलती है कि तुम्हें एक मैरिज सेरेमनी भी करनी चाहिए। वो लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं। एक सीन में टिंग टिंग बहुत अच्छे से रेडी होके मिस्टर फैंग के सामने आती है और मिस्टर फैंग उसे देखते ही रह जाते हैं। वो पहले बात करते हैं, फिर टिंग टिंग कर्टन के पीछे जाती है तो जिया उसे किडनैप करवा लेती है। वो ये सब कुछ देख लेता है और अपने सिबलिंग्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है और अपनी मदर के पीछे जाता है। जिया बोलती है कि इसको भी इन्हीं के साथ किडनैप कर लो। किडनैपर बो को उठाने की कोशिश करता है, तो बो बोलता है कि मैं खुद ही वैन में बैठ जाऊंगा। फिर जब वो उसको टेप लगाने आगे बढ़ता है, तो बो बोलता है कि ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगा। सीन में हम बो टिंग को एक जगह पर देखते हैं। टिंग टिंग की बॉडी से एक टाइम बॉम्ब बंधा हुआ है। जिया उस किडनैपर को उसके 10 मिलियन देने से रिफ्यूज कर देती है। तो जिया और उस किडनैपर में लड़ाई हो ही रही थी, तो फिर वो जिया उस किडनैपर को वहाँ से भगा ही देती है। मैं मिस्टर फैंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो जिया बो के फेस के आगे एक नाइफ रख देती है और कहती है कि एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये जान से जाएगा। बट तभी मोमो पीछे से रॉड लेके आती है और जिया के सर पे मार देती है। उनकी बॉडी पे लगा बॉम्ब एक्सप्लोड होने ही वाला था, तो पास में खड़े छोटे बच्चे को मिस्टर फैंग वहाँ से दूर हटाने के लिए कहते हैं। फिर वो सीन बहुत ही ज्यादा इंटेंस और इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो बॉम्ब ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने ही वाला था, बट वो बॉम्ब एक्सप्लोड ही नहीं होता, क्योंकि ली ने उस बॉम्ब को पहले से ही डिफ्यूज करके रखा था। और इसी के साथ ये ड्रामा एक अच्छी सी एंडिंग के साथ एंड हो जाता है।